नमस्कार। आता आपण वसई विरार महानगरपालिका मुख्यालयाबाहेर उभे आहोत। ही इमारत जी आपण बघतोय, या इमारतीचा भ्रष्टाचार इतका वाढलेला आहे की आपण जिथे न्यायाची अखेरची अपेक्षा ठेवतो म्हणजे हायकोर्ट न्यायालय, त्याच्या आदेशांना पण जुगारून वसई विरार महानगरपालिका आज कशा प्रकारे सामान्य जनतेवर, जे या महानगरपालिकेला कोट्यवधीचा टॅक्स भरतात त्या जनतेवर अत्याचार करते आणि त्या जनतेला इतका टॅक्स भरून इतका सगळं सहन करून देखील जे आहे ते स्वच्छ पाणी, वीज, चांगले रस्ते तर जाऊ द्या, पण एक साधा श्वास घ्यायची पण परवानगी आज नाहीये। वसई पूर्वेचा जो परिसर आहे, मधुबन परिसर, मधुबन टाउनशिपचा परिसर, त्या ठिकाणी शिग्रुण स्प्लेंडर ही सोसायटी आहे आणि या सोसायटीमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून एक वाद जो आहे तो निर्माण झालेला आहे आणि तो आहे तिथल्या काही दुकानदारांमध्ये आणि या सोसायटीच्या लोकांमध्ये। हा वाद इतका मोठा असा नाहीये, काही राडा नाहीये, परंतु लॉजिकली आणि लीगली हा वाद जो आहे तो तितकाच महत्वाचा आहे, कारण लोकांच्या जीवाशी खेळणारा अक्षरशः वाद आहे। कोर्टांच्या आदेशामध्ये म्हणजे या ठिकाणी जे आहे ते कोर्टांनी पण यामध्ये जे ते मध्ये पडले, मध्यस्थी केली, परंतु कोर्टाच्या संपूर्ण आदेशांना देखील या लोकांनी जुगारून लावलेला आहे आणि या संपूर्ण घटनेमध्ये एक व्यक्ती आहे जो अनेक वर्ष या ठिकाणी लढत आहे। सोसायटीच्या खालच्या परिसरामध्ये हजार स्क्वेअर फूटचे पत्रे बांधण्यात आले आहेत। पत्रे बांधण्यात आले काही काळासाठी, काही वेळासाठी, की पावसापासून संरक्षण मिळेल आणि त्या ठिकाणी पाण्यापासून वाचता येईल, परंतु आता ते एक इल्लीगल बांधकाम झालेलं आहे। MRTP लागली त्याला, सगळं काही झालं, तोडक कारवाईची नोटीस आली, लोक कोर्टापर्यंत गेली, कंडेम कोर्ट झालं, परंतु इतकं सगळं होऊन पत्रे काही तोडण्यात आले नाहीत। या ठिकाणी जे सहाय्यक आयुक्त आहेत ते निलेश म्हात्रे आहेत आणि निलेश म्हात्रे यांचं नाव किती लौकिक आहे तर आपल्याला सगळ्यांनाच माहिती आहे। आपली पालिका ही A ग्रेडवर काय येऊ शकत नाहीये त्याचं एक कारण निलेश म्हात्रे देखील आहेत। त्यामुळे आपण आता राहुल रंजन आहेत, त्यांनी या संपूर्ण मुद्द्यामध्ये जे आहे ते आधीपासून पाठपुरावा केला होता, आपण त्यांना विचारूया। राहुल जी, कब से पूरा मुद्दा शुरू है, क्या चल रहा है, ये मुद्दे में क्या आगे बढ़ा है, क्या कहेंगे? मेरा नाम राहुल है। मैं शिग्रुण स्प्लेंडर सोसाइटी का सदस्य हूँ। हमने सोसाइटी के चारों तरफ जो है वो बड़े बड़े टेम्पोररी बड़े बड़े शेड्स जो हैं, छपड़े लगे हुए हैं और बहुत से तरह के इंक्रोचमेंट हैं और उन शेड्स के ऊपर में जो है कबूतर की भरपूर मात्रा में, मतलब भारी मात्रा में गंदगी जमा होती है और उसके वजह से मेरा परिवार जो है पिछले 6-7 सालों से गंभीर, ये बेसिकली ये पूरा का पूरा जो छपड़ा है, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है, अवैध बांधकाम जो छपड़ों का है, उसके वजह वो मेरे परिवार के लिए खतरा बन चुका है, वो एक मुसीबत बन चुका है हमारे। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, उनको 2022 से पूरा मुद्दा 2022 पहले से है। 1-2 साल पहले तो सोसाइटी के अंदर ही कम्युनिकेशन हुआ, जब वहाँ से रिजोल्यूशन नहीं मिला तब मैं जो है नगर पालिका में अनुरोध लगाया 2022 में अनुरोध कंप्लेन करने के बाद नगर पालिका में 1-1.5 साल तक उसमें से कितनी बार सहायक आयुक्त चेंज हुए, बहुत सी बार उपायुक्त या मुख्यालय में बहुत से उपायुक्त, जैसे अजित मुठे साहब हैं, किशोर गवस साहब थे, उसके बाद दीपक सावंत जी हैं, तो इनसे सब जगह गुहार लगाई। जब बहुत थक हार के गुहार लगाई तो देखेंगे नगर पालिका की एक जो आम प्रैक्टिस है वो ये है कि एक फाइनली वो MRTP का नोटिस दे देते हैं ताकि जो पीड़ित है वो चुप हो जाएगा। उसके बाद MRTP की नोटिस देने के बाद इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, दौड़ते रहे, भागते रहे, मुख्यालय भागे, प्रभाग में भागे। अभी पहले बता देना चाहता हूँ, पहले वो वालिब में था प्रभाग जी, अब वो प्रभाग जो है गोकीवरे में स्थित है, वालिब में नहीं है, तो वालिद का तो अभी भी प्रभाग जी बोलते हैं। तो बेसिकली हम लोग, मैं खुद परेशान, इतना परेशान, मानसिक और आर्थिक तौर पे इतना परेशान हूँ कि लोग सोचता है कि कोर्ट, जब कहीं नहीं न्याय मिलेगा तो कोर्ट में न्याय मिलेगा। जब सब जगह से थक हार गया, जब कोई कार्रवाई नहीं होगी तो मजबूरी हो के, आप सोच लिए एक आम आदमी के लिए हाई कोर्ट का खर्चा वहन करना इतना आसान नहीं है। मैं त्रस्त होकर, दुखी होकर मैं हाई कोर्ट में, माननीय उच्च न्यायालय, मुंबई उच्च न्यायालय में मैंने याचिका दायर की और वहां से अप्रैल 2025 में हाई कोर्ट आदेश देती है कि जिन जिन लोगों के ऊपर में MRTP की नोटिस गई है उनके ऊपर में तत्काल कार्रवाई किया जाए। आप बताइए, MRTP नोटिस देने के बाद जो प्रक्रिया होती है कि नगर पालिका स्वतः कार्रवाई करती है, हियरिंग लगाती है, लेकिन हमारे शिग्रुण स्प्लेंडर हाउसिंग सोसाइटी मधुबन ईस्ट के जो केस में, उसमें नोटिस तो दी गई लेकिन कभी हियरिंग नहीं लगाई गई, तब तक जब तक कोर्ट के ऑर्डर नहीं आए।
हाईकोर्ट के जब ऑर्डर अप्रैल में ऑर्डर आता है, और हियरिंग कब लगाई जाती है? जून में हियरिंग लगाई गई, उन्होंने जो प्रोसेस था हियरिंग का उन्होंने कंप्लीट किया, उसके बाद ऑर्डर भी पास नहीं किया। तब तक ऑर्डर नहीं पास किया जब तक कि कंटेम्प्ट की नोटिस नहीं। जब हम मतलब सोचिए कि इस दरम्यान में मुझे वो रिट भी कम पड़ गया, वो रिट भी इनइफेक्टिव रहा, तब जाके मुझे माननीय उच्च न्यायालय बॉम्बे में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला दायर करना पड़ा। जब वहां से नोटिस आई तब जाके MRTP की जो नोटिस नगर पालिका में लगाई गई थी उसके आदेश पारित किए गए, और उस आदेश में स्पष्ट तौर पर उन्होंने इसको अवैध घोषित किया और स्व निष्कासन के निर्देश दिए। लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। फिर फॉलोअप, लगातार गुहार लगाने के बाद फिर जो है सोसाइटी को एक नोटिस दी गई कि 17 नवंबर 2025 को नगर पालिका कार्रवाई करेगी। लेकिन वो कार्रवाई आज भी ठंडे बस्ते में है, जस के तस है, और सभी निर्माण जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो जस के तस है। आज अगर हमारे सोसाइटी में आग लग जाए तो फायर फाइटर्स पहुंच भी नहीं पाएंगे, इतने अवरोध हैं, इतने ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इतना सब कुछ हो रहा है, ठीक आहे, निलेश म्हात्रे है, दीपक सावंत जैसे अधिकारी है, दीपक सावंत तर इथेच बसतात मुख्यालयात, आम्ही तुम्हाला सांगू इच्छितो, यही बैठते मुख्यालय में। तो अभी आप भोजन की बॉडी आ चुकी है, महापौर बैठ चुके हैं, महापौर जो आदेश देंगे वो आखिरी होता है, तो कभी आपने कोशिश नहीं की उनसे मिलने की? देखिए, मिलने की बात यह है कि जो बेसिकली जो मैटर जब सब्जुडाइज है, जब सब्जुडाइज मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चल रहा है, न्यायालय का तो आदेश आ ही चुका है। न्यायालय से माननीय उच्च न्यायालय, भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय या जो माननीय उच्च न्यायालय है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है माननीय, उससे ऊपर कौन है? अगर आदमी कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी अगर आपको फिर वही प्रोसेस करना है तो फिर कोर्ट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल। क्या इसमें किसी लोकल पार्टी का, लोकल नेता का, क्योंकि वसई विरार तो आजकल नेताओं के भरोसे ही चल रहा है, अधिकारियों ने तो पूरा मतलब हाथ ही ऊपर कर दिए। मैं इसमें कुछ इसलिए नहीं बोल सकता, मैं इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे सकता हूँ कि आप पत्रकार हैं, आप निश्चित तौर पे पूरे इकोसिस्टम को समझते हैं कैसे काम करता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि भारत जैसे देश में अगर एक आम नागरिक को, और ये भी नहीं है कि यहाँ कोई जो है कोई किसी तरह का विवाद है, किसी तरह का कुछ है, एक सिंपल जो है, जैसे आप तो जानते ही होंगे कि MRTP जो है वो महाराष्ट्र में MRTP के नियमों के लिए, MRTP अधिनियम की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी जिम्मेदारी जो है महाराष्ट्र में नगर पालिकाओं की है। अगर नगर पालिका वैधानिक संस्था होने के बाद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है तो फिर उसके बाद बचता क्या है आम आदमी के पास? बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी सर कि या इस पूरे प्रोसीजर में आपको कभी कोई धमकी आई? नहीं, किसी प्रकार की कोई धमकियां नहीं आई, लेकिन ये है कि मुझे ये जरूर एहसास दिलाया गया कि धमकी हो या ना हो, लेकिन अपरोक्ष रूप से अगर कार्रवाई नहीं होती है, अगर कुछ नहीं होता है, तो जिस तरीके से हमारा परिवार गंभीर बीमारी अलग अलग तरीके से बार बार बीमार होते रहता है, ये तो बर्बाद करने का ही एक प्रकार का कार्यक्रम है। क्योंकि 6-7 साल जब नगर पालिका खुद इसको अवैध घोषित करती है और प्रॉपर्टी टैक्स भरते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स जब हम लोग भरते हैं तो लोगों को देखिए क्या क्या मिल रहा है, यहाँ पे देखिए साफ हवा है, सारे सुविधा है, वसई विरार में क्यों नहीं हो पा रहा है? ये वसई विरार, मैं फिर से दोबारा बोलता हूँ कि वैधानिक संस्था है, अगर ये अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करती है तभी इतने सारे सवाल खड़े होते हैं। और आज जो झेलना पड़ा है, मुझे झेलना पड़ा है, 6 साल होने वाले 7 साल, ये 6-7 सालों में जो मुझे झेलना पड़ा है उससे तो स्पष्ट होता है कि ये वसई विरार महानगर पालिका अपने वैधानिक कर्तव्यों का तो निर्वहन नहीं करती है। जब कोर्ट तक, जब माननीय उच्च न्यायालय का जब सम्मान नहीं करती, उनके आदेशों का सम्मान नहीं करती, तो आप और हम तो मतलब धूली के समान है जी। सड़क। धन्यवाद सर। जसं की आपण पाहिलं, आपण ज्या इमारतीच्या बाहेर उभे आहोत इथेच बसतात दीपक सावंत, ज्यांचं या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष असलं पाहिजे। आता ते कितपत आहे हे तर आपल्याला माहिती नाही। जर दीपक सावंतांना याच्याबद्दल विचारलं तर ते नक्कीच या गोष्टीची माहिती निलेश म्हात्रे यांच्याकडून घेतील। म्हणजे कसं झालंय की वसई विरार मध्ये फक्त काम चुकारपणा नाही तर काम ढकलपणा सुरू आहे। म्हणजे ह्याचं काम त्याच्यावर ढकललं जातं, इथून आदेश तर निघतात, ते जातात पुढच्या प्रभागापर्यंत जातात, पण जो सामान्य नागरिक इथे आज कोट्यवधी तुम्हाला टॅक्स देतोय, ज्यांच्या भरोश्यावर हे पगार घेतायत, ज्यांच्या भरोश्यावर हे गाड्यांनी फिरतायत, ज्यांच्या भरोश्यावर आज हे फॉरेन ट्रिप्स करतायत, त्या अधिकाऱ्यांना माहिती नाहीये की ज्यांच्या खिशातून हे सगळं चाललंय तो सामान्य नागरिक जेव्हा इथून, मी परत वारंवार सांगते की वसई विरार सारख्या रिजन मधून 20 ते 25 हजार कमवण्यासाठी देखील जवळपास 4-4 तास लोक प्रवास करतायत। त्या सामान्य नागरिकाला
जे आपल्या खिशातून ह्यांचे कोट्यवधीचे खर्च उचलावे लागतात, त्या अधिकाऱ्यांचं इतकंही काम नाहीये का की कोर्टाकडून आलेल्या आदेशानंतर ठिकाणी कारवाई व्हावी? लोकल नेता मग तो बहुजनचा असू दे, भारतीय जनता पक्षाचा असू दे, किंवा मनसेचा असू दे, किंवा शिवसेनेचा असू दे, जर त्याच्या या संपूर्ण कुठेतरी बचावामुळे जर हे सगळे पत्रे किंवा आपण म्हणू शकतो अनधिकृत बांधकाम वाचतायत, किंवा निलेश म्हात्रे किंवा दीपक सावंत याच्यासारख्या अधिकाऱ्यांमुळे जर हे सगळे पत्रे वाचलेले आहेत, कंडेम ऑफ कोर्ट होतंय, तर खरं आता सामान्य जनतेने विचार करायला पाहिजे की कुठेतरी ही जी महानगरपालिका आहे ती आता डी म्हणजे अक्षरशः डी ग्रेड वर तर नाही चालली आहे का? म्हणजे कुठेतरी आपण त्या परिस्थितीमध्ये तरी नाही आलो होता. म्हणजे नेमकं प्रॉपर्टी टॅक्स देऊन, वॉटर टॅक्स देऊन आपल्याला काय मिळतंय यावर अजूनही प्रश्नचिन्ह आहे. आज 2026 आहे, वसई विरारमध्ये एक बॉडी बसलेली आहे आणि त्यानंतर देखील एक पत्र हटवण्यासाठी अक्षरशः एका सामान्य माणसाला 6-6 वर्ष वाट बघावी लागते. खरंच हे महानगरपालिकाचा भोंगाळ कारभार नाही, तर इथे अधिकाऱ्यांपेक्षा नेत्यांची ज्या परिसरांमध्ये चालते त्या परिसरांची परिस्थिती आहे. पाहण्यासारखं असेल संपूर्ण मुद्द्यामध्ये पुढे काय होतं, खरंच कोर्टाच्या आदेशाला पुढे जुमानलं जातं का, या संपूर्ण प्रक्रिया या अशा सुरू राहतात आणि अशा प्रकारे राहुल रंजन सारखे अनेक लोक न्याय हक्कासाठी आपल्या चपला झिजावत राहतात. धन्यवाद.